हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैलिबर अड्डा। आज हम डिस्कस करेंगे रामसार साइट्स ऑफ इंडिया। तो अभी तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं नेशनल पार्क्स इन इंडिया और बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स ऑफ इंडिया। तो अब उसके बाद एनवायरनमेंट से रिलेटेड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो काफ़ी एग्जाम्स में इसके बारे में पूछा जा सकता है। और ना ही केवल कौन कौन सी रामसार साइट्स हैं इंडिया में, बट उसके अलावा कि रामसर साइट्स के क्या फीचर्स हैं और कैसे रामसर साइट्स को हम लोग डिक्लेयर करते हैं और ये कहाँ से शुरू हुआ था। तो इसके बारे में जानेंगे आज इस वीडियो में और इजीएस्ट वे में याद करने की कोशिश करेंगे इंडिया की सारी इंपॉर्टेंट रामसर साइट्स को। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो व्हाट आर रामसर साइट्स? रामसर साइट्स क्या है, किसको कहा जाता है रामसर साइट्स? देखिए, रामसर साइट्स जो है ये कन्वेंशन बना था, ये वेटलैंड्स के लिए बना था। वेटलैंड्स क्या होते हैं? कोई भी वाटर बॉडी जहाँ पे कह सकते हैं ना कि बायोडाइवर्सिटी हाई हो और मतलब फ्लोरा एंड फौना अच्छे से हो, बायोडाइवर्सिटी की ही बात होती है मेनली वेटलैंड में। और ऑब्वियसली वाटर बॉडी तो होनी ही चाहिए, तो वेटलैंड इसको कह सकते हैं हम लोग। और इसका कन्वेंशन स्टार्ट हुआ था, इंटरनेशनल कन्वेंशन हुआ था रामसार में, जो कि ईरान में है, और ये कन्वेंशन हुआ था 1971 में। तो वहां से इसका नाम पड़ गया रामसार कन्वेंशन। और इसकी जो भी क्राइटेरिया है इसको फुलफिल करती हैं जो साइट्स, उनको रामसार साइट्स डिक्लेयर कर दिया जाता है। मोटिव क्या है? क्योंकि जो रामसार साइट्स होती हैं ये क्लाइमेट चेंज को कम करने में काफ़ी हेल्प करती हैं, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में करती हैं, जो कि हम आगे वीडियो में पढ़ेंगे। तो इतना इंपॉर्टेंट इशू था कि इसकी सिग्नेटरी कंट्रीज जो हैं वो 170 नंबर हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। तो 170 कंट्रीज ऑल ओवर द ग्लोब जब किसी भी कन्वेंशन को साइन करती हैं तो उसकी इंपॉर्टेंस अपने आप ही ज़्यादा होती है। तो इससे हम लोग समझ सकते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट था 1971 में भी। इसके बाद जब कन्वेंशन हुआ तो कन्वेंशन में क्या डिस्कस होता है कि रामसर साइट्स बनाएंगे, और क्यों बनाएंगे और किनको कहेंगे कि ये रामसर साइट्स हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो 9 क्राइटेरियाज हैं। 9 क्राइटेरियाज में से किसी भी एनी वन एंड ओनली वन, कोई भी एक क्राइटेरिया अगर फुलफिल करती है कोई भी वाटर बॉडी या फिर कोई भी हैबिटेट जो एक्वेटिक हैबिटेट है, तो उसको हम लोग रामसर साइट डिक्लेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्या है कि वो रिप्रेजेंटेटिव हो या रेयर या यूनिक कोई स्पीशीज हो, उसको रिप्रेजेंट करती हो, वहाँ पे कोई रेयर स्पीशीज हो और वो एक वेटलैंड हो, तो उसको हम लोग रामसर साइट बोल सकते हैं। उसके बाद रेयर ना होने के अलावा अगर वल्नरेबल, इंडेंजर्ड या क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशी है या कोई कम्युनिटी है, तो उसको भी हम लोग रामसर साइट में रख सकते हैं। उसके बाद सपोर्ट्स पॉपुलेशन ऑफ इम्पोर्टेंट प्लांट्स। कोई भी इम्पोर्टेंट प्लांट्स हैं किसी भी लेक के आसपास पाए जाते हैं या फिर और कोई भी जैसे कह सकते हैं लेक के अंदर भी जो वीड्स होते हैं, अगर कोई रेयर टाइप के हों या फिर इम्पोर्टेंट टाइप के हों, मेडिसिनल प्लांट्स हों, तो उसको भी रामसर साइट डिक्लेयर किया जा सकता है। अगर क्रिटिकल स्टेज में रिफ्यूज देते हो कुछ एनिमल्स या बर्ड्स जो भी हों, वो अगर यहाँ पे आके शेल्टर लेती हैं, तो उस तरह की वाटर बॉडी को भी हम लोग रामसर साइट डिक्लेयर कर सकते हैं। सपोर्ट्स 20,000 और मोर वाटर बर्ड्स। अगर वो 20,000 या उससे ज़्यादा वाटर बर्ड्स इस किसी भी एरिया में पाई जाती हैं, तो उसको हम लोग रामसर साइट्स कह सकते हैं। 6 क्राइटेरिया क्या है कि 1% ऑफ इंडिविजुअल ऑफ स्पीशीज, किसी भी स्पीशीज का 1% ऑफ इंडिविजुअल, कोई भी इंपॉर्टेंट स्पीशीज, या फिर अगर कह सकते हैं ना कि 1% इंडिविजुअल ऑफ स्पीशीज ऑल ओवर द वर्ल्ड में अगर किसी एरिया में मिल रही है, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, तो वो एक बहुत ही बड़ी कम्युनिटी को सपोर्ट कर रहा होगा, इसलिए वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो रामसर साइट इसको डिक्लेयर करा जा सकता है। और अब कह सकते हैं ना कि एनिमल स्पीशीज में भी सेम क्राइटेरिया है, 1% इंडिविजुअल ऑफ एनिमल स्पीशीज ऑल्सो। ओके, नेक्स्ट इज फूड सोर्स, स्पॉनिंग ग्राउंड, नर्सरी और माइग्रेशन पाथ। फूड सोर्स यानी जो भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उसमें से अगर उस पर कोई थ्राइव कर रहा है,
तो उसको फूड सोर्स कहेंगे, तो इस नाते भी वो साइट इंपॉर्टेंट हो जाती है। आफ्टर दैट स्पॉनिंग ग्राउंड या ब्रीडिंग ग्राउंड जो भी है उसको हम लोग कह सकते हैं कि वो रामसर साइट बन सकता है। कोई नर्सरी है, इवन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नर्सरी है अगर प्लांट्स की काफ़ी ज़्यादा स्पीशीज या फिर काफ़ी ज़्यादा टाइप्स हैं वहाँ पे, तो उस नर्सरी को भी हम लोग कह सकते हैं कि रामसर साइट से, बस वो वेटलैंड होना चाहिए। एंड देन माइग्रेशन पाथ, अगर वो किसी भी बर्ड का माइग्रेशन पाथ है तो उसको हम लोग रामसर साइट डिक्लेयर कर सकते हैं। एनिमल्स, फिश, एनिमल्स और बर्ड्स और प्लांट्स की बात हो चुकी है, बची फिश। वेटलैंड में मोस्ट इंपॉर्टेंट फिश, अगर फिश की भी सब स्पीशीज या स्पीशीज सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन में मिलती हैं तब भी उसको हम लोग रामसर साइट बना सकते हैं। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि बहुत ही इजी और बहुत ही बड़ा स्फेयर है जो कवर करता है कि लगभग मोस्ट ऑफ द वाटर बॉडीज जिनकी हल्की भी इंपॉर्टेंस है, जिनको थोड़ा सा भी हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं, तो वो हमारी रामसर साइट्स में आ सकती हैं। ओके, नेक्स्ट, अब मेन फीचर्स क्या होते हैं। जैसे वेटलैंड्स की बात कर रहे हैं हम लोग, रामसर साइट्स में आते हैं तो वेटलैंड्स में कौन कौन से आ जाते हैं। मैंग्रोव्स हो गए हमारे, मार्शेस हो गए, रिवर्स हो गए, लेक्स हो गई, डेल्टाज हो गए, फ्लड प्लेन्स हो गए, राइस फील्ड्स हो गई, कोरल रीफ्स हो गई। कोरल रीफ्स तो सब जानते हैं कि बायोडाइवर्सिटी के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। इवन हमारे जो लेक्स हैं, रिवर्स हैं, ये सब भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाँ, और एक कह सकते हैं लेक जो होती है हमारी और एक नॉर्मल वेटलैंड में, वेटलैंड और मरीन वाटर बॉडीज में क्या डिफरेंस मेजर हम लोग को देखना होता है कि लो टाइड के टाइम पे 6 मीटर से कम अगर कोई मरीन बॉडी है जो ओशियन से जुड़ी हुई है पर वो 6 मीटर से ज़्यादा डीप नहीं होती है लो टाइड के टाइम पे, तो उसको भी हम लोग वेटलैंड में काउंट कर सकते हैं। ओके, तो अब कह सकते हैं वर्ल्ड में 6% ऑफ द एरिया इज कवर्ड बाय वेटलैंड, बट इट सपोर्ट्स 40% ऑफ द हैबिटेट ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो अब समझ सकते हैं कि कितनी डेंस बायोडाइवर्सिटी होती है यहाँ पे, डेंस हैबिटेट या बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होती है यहाँ पे, तो इसलिए इनकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। इसके बाद ये असिस्ट करते हैं क्लाइमेट चेंज को फाइट करने में, तो मतलब कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन और कार्बन सिंक भी कह सकते हैं हम लोग, तो ये सारी चीज़ें काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। इसके बाद फ्लड से बचाते हैं, अब सुंदरबंस, मैंग्रोव्स हैं हमारे, और मार्शेस हैं, रिवर्स हैं, लेक्स हैं, ये सारी चीज़ें अगर कह सकते हैं ना कि अगर यहाँ पे डेंस वेजिटेशन है तो वो रामसर साइट्स में आ सकते हैं, तो उस हिसाब से हम लोग कह सकते हैं कि ये हेल्प करते हैं फ्लड्स को प्रिवेंट करने में। एंड सपोर्ट माइग्रेशन, बर्ड्स का माइग्रेशन होता है वो बहुत ही बड़ा कह सकते हैं ना कि माइग्रेटरी बर्ड्स बहुत ही ज़्यादा नंबर्स में आती हैं यहाँ पे और कह सकते हैं यहाँ पे शेल्टर लेती हैं, तो ये माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, तो अभी हम लोग को देखना है कि मेजर रामसर साइट्स इंडिया की कौन सी हैं, एंड आफ्टर दैट समझेंगे कि इनको कैसे याद कर सकते हैं। इजीएस्ट ट्रिक डेवलप करने की कोशिश करेंगे, कॉन्सेप्ट डेवलप करने की कोशिश करेंगे ओवरऑल। तो इसके लिए ट्रिक जो है वो वैसी है जैसे हम लोग नेशनल पार्क्स के बारे में हम लोग ने पढ़ा था और जाना था और इजीली याद हुआ होगा आप लोग को। मोस्ट ऑफ द नेशनल पार्क्स आपको ऐसे ही याद हो गए होंगे, तो इसके बारे में बात कर सकते हैं। ठीक है, एक पॉइंट और रह गया था, कार्बन सिंक एंड पीटलैंड्स की क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंस है। ये 3% ऑफ द लैंड सरफेस पे है, पर ये फॉरेस्ट से ट्वाइस मोर, मतलब 2 टाइम्स मोर देन फॉरेस्ट कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन करते हैं, इसलिए पीटलैंड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पीटलैंड्स भी रामसर साइट्स में आ सकते हैं क्योंकि वो भी एक टाइप का वेटलैंड है। ओके, तो चलते हैं अब हम लोग हमारी रामसर साइट्स पे कि कौन कौन सी हैं। तो सबसे इजी तरीका
क्या है, चैनलाइज कर लेने का कि हम लोगों को जल्दी से याद हो जाए। तो पहले हम लोग देखेंगे कि स्टेट्स विद नो रामसर साइट्स, जीरो, जहाँ एक भी रामसर साइट नहीं है, जिन स्टेट्स में एक भी रामसर साइट नहीं है उनको हम लोग देखेंगे। अब वो कौन सी है हमारी, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये जितनी भी कह सकते हैं ना सेंट्रल इंडिया से नॉर्थ इंडिया की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग स्टेट्स में। तो सबसे पहला तेलंगाना, फिर छत्तीसगढ़, झारखंड। तो इन तीनों में एक भी रामसर साइट नहीं है इन तीनों स्टेट्स में। आफ्टर दैट सिक्किम, यहाँ पे नेशनल पार्क कितना है कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हैं। वीडियो को पॉज करके एक बार सोच सकते हैं और आंसर देने की कोशिश कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा था कि एक ही नेशनल पार्क था, कंचनजोंगा। तो नेशनल पार्क एक है, रामसर साइट्स एक भी नहीं। और अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे नेशनल पार्क्स कितने हैं याद करने की कोशिश करिए, बता रहा हूँ मैं, बट अगर आप वीडियो को पॉज करके याद करने की कोशिश करेंगे तो वो प्रैक्टिस में आ जाएगा। तो अगर आपको याद आ जाएगा और नहीं याद आया तो आपने रिवाइज किया तो वो हमेशा बैक ऑफ द माइंड हमेशा आपके रहेगा। तो यहाँ पे मॉलिंग और नामदफा नेशनल पार्क हैं, दो अरुणाचल प्रदेश में, और वेटलैंड एक भी नहीं। मेघालय में भी एक भी नहीं है नेशनल रामसर साइट्स, और नागालैंड में भी देयर आर जीरो नेशनल रामसर साइट्स। नेक्स्ट, अब वो स्टेट्स जिसमें केवल एक रामसर साइट है, और ये काफ़ी हैं स्टेट। इसमें हम लोग देख सकते हैं कि बिहार में केवल एक नेशनल रामसर साइट है जिसका नाम है कबरताल। ये आप लोग याद कर सकते हैं और इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। कमेंट सेक्शन में आप लोग जाके पिन कमेंट में देख सकते हैं और आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा। मैं मेंशन कर दे रहा हूँ जो जिस स्टेट में जो नेशनल पार्क जो रामसर साइट्स हैं उनको मेंशन करते हुए चलते हैं, और फाइनल पीडीएफ आप लोगों को कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। असम में कौन सा है, असम में है दीपोर बील, ये असम में रामसर साइट है। असम में हम लोग ने देखा था कि नेशनल पार्क्स तो काफ़ी ज़्यादा है ना, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे और मैं हिंट नहीं करूंगा इसमें आप लोगों को, ये कमेंट सेक्शन में आप लोग याद करके बताएंगे। और मोस्ट ऑफ द नेशनल पार्क जो है वो आप लोग याद करके लिखिए, इससे याद रहेगा, आपको रिवाइज होगा। आपका रिवीजन किसी भी एग्जाम को क्लियर करने की जो सबसे इंपॉर्टेंट की होती है वो होती है रिवीजन। आपने एक बार पढ़ लिया, एग्जाम देने गए कहीं भूल गए तो, बट अगर आप बार बार रिवाइज करते रहेंगे जो भी आपने नोट्स बनाए हैं या फिर जो भी आपने बुक पढ़ी है, तो रिवीजन जो है वो आपके नॉलेज को सॉलिडिफाई करता है। लिक्विड फॉर्म में नहीं रहती है, फ्लो नहीं कर जाती है दिमाग से, वो सॉलिड रहती है। और जब भी एग्जाम होगा तो आप कॉन्फिडेंस के साथ कोई भी ऑप्शन टिक कर सकते हैं, जो भी आपको लगेगा। अगर आपने बार बार रिवाइज किया होगा तो वो हमेशा आपको याद रहेगा। ओके, नेक्स्ट मणिपुर में हम लोग ने नेशनल पार्क देखा था, वो कौन सा था, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, इसी पे मैंने आप लोग को उस टाइम पे बताया था कि एक वेटलैंड है जो इस पे है और जो इम्पोर्टेंट है सांगाई डियर के लिए और फुमडीज के लिए। फुमडीज है ये। अब यहाँ पे ये देखने वाला है कि ये जो रामसर साइट है इट इज बिगर इन एरिया देन द नेशनल पार्क, क्योंकि रामसर साइट जो है, जो लेक है, उसके ऊपर जो बायोमास मिलता है उस पे है हमारा नेशनल पार्क। मतलब छोटे छोटे सेगमेंट्स में अलग अलग, बट ओवरऑल रामसर साइट्स में एरिया इसका बड़ा है पर नेशनल पार्क में कम। तो थोड़ा सा लेजिबल कर देता हूँ आप लोगों के लिए, तो थोड़ा सा पढ़ने में आसानी हो जाएगी आप लोगों को। मैं केवल रामसर साइट्स मेंशन कर देता हूँ इसमें। ओके, तो याद आया आप लोग को कि कौन सा है? मणिपुर में हमारा लोकटक लेक। ओके, तो इसके बाद आता है त्रिपुरा में क्या हो जाएगा? अब ऐसे याद कर सकते हैं, त्रिपुरा त्रिनेत्र किसके होते हैं? शिव जी के। शिव जी को क्या कहते हैं? रुद्र अवतार शिव जी का। रुद्र सागर रामसर साइट।
ओके, अब आया हमारा मिजोरम। मिजोरम में कौन सा है? पाला। पाला रामसर साइट। आफ्टर दैट आंध्र प्रदेश में है हमारी कोलेरू लेक। कोलेरू कोलेरू लेक का सिग्निफिकेंस आगे चल के हम लोग डिस्कस करेंगे। जो भी सिग्निफिकेंट हमारे रामसर साइट्स हैं उनके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे, जो उनकी इम्पोर्टेंस और वहाँ पे जो हैबिटेट है या फिर वहाँ पे जो भी कह सकते हैं हमारी की स्टोन स्पीशीज़ हैं उनके बारे में हम लोग आगे अगले कुछ वीडियोस के अंदर ही डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट आता है कर्नाटका। तो कर्नाटका में कितनी है? एक ही है। इसका नाम क्या है? रंगनथ हिट्टा। रंगनथ हिट्टा बर्ड सेंचुरी। बर्ड सेंचुरी। अच्छा हाँ, एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बर्ड सेंचुरी जो भी है मोस्ट ऑफ देम वो रामसर साइट में, बर्ड सेंचुरी है तो वो रामसर साइट्स में ही आएगी मोस्टली। कुछ बर्ड सेंचुरी ऐसा हो सकता है, अगर बर्ड सेंचुरी है, अगर वो है तो रामसर साइट में ही होगी, वो और किसी क्राइटेरिया में नहीं फॉल कर रही है। अगर बट सारी बर्ड सेंचुरीज उसमें नहीं आती हैं। समझ रहे हैं? मतलब अगर कोई बर्ड सेंचुरी है तो वो रामसर साइट के स्फेयर में आएगी, बट ऐसा नहीं है कि कोई रामसर साइट है तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो बर्ड सेंचुरी हो। ओके, बट बर्ड सेंचुरी है तो वो नेसेसरीली रामसर साइट हो सकती है या फिर वेटलैंड है। ओके, नेक्स्ट इज गोवा। गोवा में कौन सी है? नंदा लेक। नंदा लेक। आफ्टर दैट उत्तराखंड। उत्तराखंड में कौन सी है हमारा? आसान बैराज। इतना आसान नाम है, आसान नाम ही आसान है, आसान बैराज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब कौन सी देखेंगे हम लोग साइट, कौन से स्टेट देखेंगे जहाँ पे 2 रामसर साइट्स हैं। ओके, तो ऐसे 5 स्टेट हैं। याद कर सकते हैं आप लोग। इस स्लाइड को अगर मेमोराइज करना है पिक्टोग्राफिक मेमोरी में तो आप लोग मेमोराइज करने की कोशिश कर सकते हैं। इससे मैं ये नहीं कहूँगी पूरी तरह याद हो जाए, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैंने कर दिया है। कितने आदमी थे? 2 आदमी थे। तो ये यहाँ पे जितने भी स्टेट लिखे हैं इसमें कितनी रामसर साइट्स होंगी? 2 रामसर साइट होंगी। अब जैसे लद्दाख है, लद्दाख में लेक्स है। लेक वहाँ पे ज़्यादा सारी लेक्स लगभग सो नाम से स्टार्ट होती हैं। सो, तो सो करके अगर कोई भी ऑप्शन आता है, कभी पूछा जाए कि ये लेक कहाँ पे है या फिर ये वेटलैंड कहाँ पे है, रामसर साइट कहाँ पे है, तो आप लोग इजीली लगा सकते हैं लद्दाख। तो अब यहाँ पे कौन कौन सी है? 2। एक सोकर है, सोकर उठकर आप लोग ये वीडियो देखकर वीडियो रिवाइज करेंगे तो ये और जल्दी याद होगा। और एक है सो मोरीरी। सो मोरीरी। ये 2 हमारी रामसर साइट हैं जो लद्दाख में है। लद्दाख मैंने सॉरी यहाँ पे स्टेट लिखा है, स्टेट एंड अ यूटी, एक ये यूनियन टेरिटरी है। ओके, तो उसके बाद राजस्थान में आ जाते हैं। राजस्थान में मैंने डिस्कस किया था, नेशनल पार्क भी है वो। तो उसका नाम आप लोग याद कर सकते हैं, याद करने की कोशिश कर सकते हैं। कौन सा है? केवला देव। ऑनेस्टली वीडियो को पॉज करके अगर आप लोग रिवाइज करने की कोशिश करेंगे तो रियली ये आपको हेल्प करेगा। बाद में आंसर तो इससे पता ही चल जाएगा, बट थोड़ा सा एफर्ट करिए, वीडियो को पॉज करिए और याद करने की कोशिश करिए। केवलादेव एंड सांभर लेक। सांभर लेक का नाम तो सुना होगा, काफ़ी फेमस है सांभर लेक, तो हम लोग काफ़ी छोटे क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। इसके बाद हरियाणा, यहाँ पे भी एक है जो नेशनल पार्क में हम लोग ने डिस्कस किया था, सुल्तानपुर नेशनल पार्क। वो रामसर साइट भी है हमारी, सुल्तानपुर नेशनल पार्क। और दूसरी है भिंडावास, अदर इज भिंडावास। तो कुछ कुछ प्रोमिनेंट है जो आप लोग को इजीली याद हो जाएंगी, और अगर इजीली याद हो गई आधी से ज़्यादा तो बाकी अगर थोड़ी सी टफ भी हैं तो उनको याद करा जा सकता है, कोशिश कर सकते हैं हम लोग, है ना। अब आ गई हमारी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में आते हैं हम लोग, और महाराष्ट्र में याद करते हैं हम लोग कौन सी हो सकती है। महाराष्ट्र में है, एक है लोनार लेक। लोनार लेक, एक लोनार लेक हो गई,
और दूसरी है थाने क्रीक। थाने नाम तो सुना होगा सबने, तो महाराष्ट्र में थाने है, ये सबको याद हो सकता है, तो उससे हम लोग रिलेट कर सकते हैं कि ये थाने क्रीक, थाने क्रीक जो है वो हमारी, वो है महाराष्ट्र में। वेस्ट बंगाल, ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि याद होना चाहिए आप लोगों को कि यहाँ पे कौन सा हो सकता है जो वेटलैंड में है और जो बहुत बड़ा, जो इंडिया में कह सकते हैं सबसे ज़्यादा, इंडिया की एक प्रोमिनेंट फीचर है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है इंडिया के लिए। और काफ़ी बार पढ़ा होगा आप लोग ने इसके बारे में, नेशनल पार्क में तो पढ़ा ही है और भी बहुत बार पढ़ा होगा। वेस्ट बंगाल में क्या मिलता है हमारा, रॉयल बंगाल टाइगर। टाइगर कहाँ पे, ये रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है सुंदरबंस के फॉरेस्ट में। सुंदरबंस, एक तो हो गया सुंदरबंस, दूसरा क्या है, सुंदरबन काफ़ी एरिया में फैला है। उसके बाद आ जाता है हमारा ईस्ट कोलकाता, ये रामसर साइड का नाम है, ईस्ट कोलकाता। ओके, तो ये हो गई हमारी 10 टोटल। रामसर साइट 74 है। तो हम लोगों ने क्या अभी तक किया है, 0 रामसर साइट वाले स्टेट्स तो एक्सक्लूड हो गए। उसके बाद बचे 1 रामसर साइट वाले जो कि हम लोग ने डिस्कस किए। उसके बाद 2 रामसर साइट्स वाले स्टेट डिस्कस किए, ये हो गए 10। इसके बाद हम आते हैं स्टेट्स विथ 3 रामसर साइट्स। 3 इडियट्स, ये तीनों को जानते हैं आप लोग, देखी होगी मूवी, तो इससे याद करने की कोशिश कर सकते हैं। स्लाइड में हिमाचल प्रदेश में 3 रामसर साइट्स हैं एंड सेम इज विद केरला। ओके, तो अब इसको लेबल करना स्टार्ट करते हैं हम लोग। हिमाचल प्रदेश में कौन सी है, अब हमारी हो गई पहली हो गई पौंग डैम। ये पौंग डैम है महाराणा प्रताप सागर के ऊपर, सॉरी पौंग डैम, पौंग डैम याद कर लीजिए, इजी रहेगा। महाराणा प्रताप सागर रिलेट कर सकते हैं, महाराणा प्रताप सागर। नेक्स्ट कौन सी है, हमारा है चंद्रताल। चंद्रताल, चंद्रताल, इससे कंफ्यूज मत होइएगा कि ये उत्तराखंड में है, और इसको अलग से याद करिएगा क्योंकि एक्सेप्शन है थोड़ा सा, क्योंकि भीमताल, नैनीताल ये सब हम लोग को उत्तराखंड में मिल जाते हैं, बट हिमाचल प्रदेश में है चंद्रताल जो कि है एक रामसर साइट। इसके बाद आता है हमारा रेणुका लेक, रेणुका लेक। ओके, अब केरला के लिए है षष्ठमकोट्टा, कोट्टा और अष्टमुड़ी। अगर आप लोगों को पीडीएफ लेजिबल ना लगे तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बोल दीजिएगा, तो मैं एकदम इसका वेल ऑर्गेनाइज्ड और कीबोर्ड टाइप वर्जन आप लोगों को पिन कमेंट में दे दूंगा। षष्ठमकोट्टा, अष्टमुड़ी और वेम्बनाड। वेम्बनाड इसका नाम तो सुना होगा आप लोगों ने, बहुत अच्छी टूरिस्ट प्लेस है, तो काफ़ी लोग घूमने जाते हैं हर साल यहाँ पे। इसके बाद आ जाता है स्टेट विथ 4 रामसर साइट। किन किन स्टेट ने रामसर साइट में चौका मारा है, मतलब इस तरह से हम लोग रिलेट कर सकते हैं कि चार रामसर साइट्स कहाँ पे हैं। तो लेबलिंग स्टार्ट करते हैं हम लोग। गुजरात में पहला है थोल लेक, थोल लेक, थोल लेक इज इन गुजरात। फिर आ गया हमारा खीजा दिया, खीजा दिया, खीजा दिया। ओके, इसके बाद आ गया नल सरोवर, नल सरोवर। फिर आया हमारा वाधवाना, थोड़े से टफ है नहीं,
पर याद तो करने पड़ेंगे। आधे से ज़्यादा तो इजीली याद हो गया, तो थोड़े से जो टफ पड़ रहे हैं याद करने में थोड़ी सी तो मेहनत करनी पड़ती है, अगर हम लोगों को कोई एग्ज़ाम निकालना है या फिर थोड़ी सी नॉलेज गेन करनी है हमेशा। आफ्टर दैट मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में कुछ नाम तो रिलेट करके हम लोग कर सकते हैं, बट स्टिल भोज, रामसर साइट। इसके बाद है हमारी साख्या, साख्या रामसर साइट। आफ्टर दैट सिरपुर, सिरपुर रामसर साइट। आप लोग को 2 बार इसको रिवाइज करना है, और ये कह सकते हैं ना कि हम लोग की फोटोग्राफिक मेमोरी में या फिर जैसे भी है इसको फिट कर लेना है। तो वर्ड्स सब्स्टिट्यूशन से भी आप लोग इसको ईजिली कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन आएगा तो घबराहट नहीं होगी। कुछ ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाएंगे, और एलिमिनेट करने के बाद कुछ ऑप्शन बचेंगे, तो उसको हम लोग कह सकते हैं ना कि इजी हो जाएगा। अगर कह सकते हैं हमारा 4 ऑप्शन है, 4 में से 2 एलिमिनेट हो गए, तो आंसर करना थोड़ा सा इजी हो जाता है। यशवंत सागर, 4th इज यशवंत सागर। ठीक है, चलिए तो अब चलते हैं अगला। कह सकते हैं इसको हम क्या कह सकते हैं, यूनियन टेरिटरी, स्टेट नहीं होगा ये। 5 रामसर, इसने 5 रामसर साइट कर ली, तो उसके लिए हाई फाई। तो यहाँ पे 5 कौन कौन सी रामसर साइट है, अब देखिए एक ही ऐसा यूनियन टेरिटरी है जो हमारी जहाँ पे 5 रामसर साइट्स हैं, तो इसको इजीली याद कर सकते हैं हम लोग। याद करने की कोशिश तो कर सकते हैं कम से कम। तो एक तो बहुत ही फेमस है हमारी वुलर लेक, सबको पता होगा, बहुत फेमस है। नहीं पता हो तो थोड़ा सा सोशल चीज़ें देखिए और जनरल नॉलेज को बढ़ाइए। उसके बाद है होकेरा लेक। होकेरा और कोलेरू में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कोलेरू लेक हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं। कोलेरू लेक है आंध्र प्रदेश में। थोड़ा सा सिमिलर नेम लगता है हल्का सा, तो लोग कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए आप लोग देख सकते हैं कोलेरू लेक, क्योंकि आंध्र प्रदेश में केवल एक ही रामसर साइट है, वो है कोलेरू लेक। तो अब होकेरा लेक कहाँ पे है हमारी, वो है जम्मू एंड कश्मीर में। इसके बाद जम्मू एंड कश्मीर में दूसरी कौन सी है, एक है हीगैम, HYGAM, हीगैम। उसके बाद हमारी आ जाती है सूरीनास मंसर, सूरिनसास मंसर, सूरिनसास मंसर, सूरिनसास मंसर। इसके बाद आती है हमारी शलभुज। भोज कहाँ पे था, अभी इससे पहले वाली स्लाइड में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जहाँ पे 4 रामसर साइट थी। भोज रामसर साइट कहाँ पे है हमारी, मध्य प्रदेश में। तो वीडियो में बार बार रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। तो अगर एक बार आप लोग वीडियो को एक बार पूरा देख लिया, उसके बाद फास्ट फॉरवर्ड करके या फिर स्पीड बढ़ा के आपने दोबारा देख लिया, तो हो सकता है आप लोग को याद हो जाए। और अगर सारी रामसर साइट, सारे नेशनल पार्क याद होते हैं, तो प्रिपरेशन में एक कॉन्फिडेंस आता है, जो कि बहुत हेल्प करता है। अगर आप लोग को कॉन्फिडेंस आएगा तो इंटरेस्ट बढ़ेगा, इंटरेस्ट बढ़ेगा तो और पढ़ने का मन करेगा। पर अभी आप रामसर साइट पे हैं, फिर जब अभी बिगिनर लेवल है हमारा, उसके बाद जब हम लोग प्रो लेवल पे जाएंगे तो हम लोग कन्वेंशंस याद करेंगे। कन्वेंशंस जो हमारे स्टॉकहोम, टोक्यो, रियो समिट, और ये जितने भी हैं इनकी इम्पोर्टेंस, और ये सब इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेजरली देखिए जो भी कन्वेंशन होते हैं या फिर लेजिस्लेशन बनते हैं, ये इंपॉर्टेंट होते ही हैं। वाइल्ड लाइफ एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, इसके बाद वाटर एक्ट, एयर एक्ट, ये सब बहुत इजी याद हो जाएंगे अगर हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे ना, कि धीरे धीरे याद करने की टेंडेंसी बनाएंगे। उसके बाद याद करना कैसे होगा, समझ समझ के, तो समझने की टेंडेंसी आएगी। तो इस तरह से प्रोग्रेस अच्छी होती है। तो बस ध्यान रखना है कि रिवीजन में कमी नहीं होनी चाहिए कहीं पे भी। रिवीजन करते रहेंगे तो बेस स्ट्रांग रहेगा। ओके, तो चलें आगे।
5 रामसर साइट वाला हमारा यूनियन टेरिटरी हो गया। और इसके बाद स्टेट्स विद 6 रामसर साइट कौन कौन से हैं? एक हो गया पंजाब, एक हो गया उड़ीसा। एकदम कह सकते हैं ना कि पंजाब अगर इंडिया में यहाँ पे है तो उड़ीसा एकदम यहाँ पे है, डायगोनल। ठीक है। तो और अगर आप देखेंगे तो अगर धोनी ने छक्का मारा है, लेग पे छक्का मार रहा है, तो सीधा जा रहा है पंजाब से उड़ीसा की तरफ। तो अब हम लोग देखते हैं कौन सा है। अब यहाँ पे तो एक रिवर ही है जिसको रामसर साइट डिक्लेयर किया गया है। रिवर कौन सी आती है पंजाब में? ब्यास रिवर। ब्यास रिवर हो गई। उसके बाद हरीके वेटलैंड, ये इंपॉर्टेंट वेटलैंड्स के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसकी इम्पोर्टेंट क्या है और ये किस स्पीशीज़ के लिए, किस बर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये हो गया हरीके। उसके बाद रोपड़ हो गया। रोपड़ हो गया हमारा एक रामसर साइट। और रोपड़ एक और चीज़ की साइट भी है जो आप लोगों को बताना है कमेंट सेक्शन में। इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर दूंगा कि रोपड़ क्या है। पहले आप लोग खुद सर्च करिए, खुद सोचिए, फिर बताइए। फिर आ गया हमारा कंजली। क्या है? कंजली। कंजली। उसके बाद कंजली के बाद केशोपुर। केशोपुर जगह नहीं बची, बताइए। अब इसके लिए नीचे लिख सकते हैं हम लोग। केशोपुर के बाद कौन सा बचा हमारा? नंगा, नांगा। नांगा वेटलैंड, नांगा। ओके, तो याद हो जाएगा इजीली। ब्यास, हरीके, रोपड़, नंगा, कंजली, केशोपुर। ओके, इसके बाद आया उड़ीसा। उड़ीसा में यादों का बहुत ही इम्पोर्टेंट डैम है। कौन सा डैम है? हीराकुड रिवर रिजर्वायर। ये हो गया हमारा एक यहाँ की रामसर साइट, हीराकुड। उसके बाद भीतरनिका। भीतरनिका किस लिए फेमस है? भीतरनिका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किस लिए इम्पोर्टेंट है? ऑलिव रिडली टर्टल्स के लिए। ऑलिव रिडली टर्टल्स के लिए याद कर लीजिए। जो ये प्रोमिनेंट है इनको तो एकदम याद होना चाहिए। जैसे भी कोई आपको एकदम से नाम भी बोले थे ना, तो उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन एकदम से दिमाग में आनी चाहिए। जैसे हमारा कंचनजंगा हो गया, और लोकटक लेक हो गई, और हमारी कह सकते हैं ना कोलेरू लेक हो गई, और इसके अलावा केबुल लामजाओ नेशनल पार्क हो गया। आफ्टर दैट केवलादेव नेशनल पार्क हो गया। तो ये सारे काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। इसके बाद 2 हो गए। इसके बाद बचा अनुसूपा। अनुसूपा वेटलैंड। अनुसूपा वेटलैंड। फिर इसके बाद आ गया हमारा चिलिका लेक। चिलिका लेक तो याद होगा सबको। चिलिका लेक, चिलिका लेक बहुत ही फेमस है। चिलिका लेक याद होना चाहिए। तामारा। इसके बाद आया तामारा वेटलैंड। तामारा वेटलैंड। ओके, तो ये हो गई हमारी 5, और एक बची है, उसका नाम है सतकोसिया। 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 तो ये हो गई हमारी पंजाब और उड़ीसा की 6 रामसर साइट्स। ओके, अब ये बच्चा आपको याद होगा, बचपन में हम लोग मूवी देखते थे धमाल। उसमें जब पूछता है कि 1 करोड़ चाहिए, 2 करोड़ चाहिए, तो ये बोलता है 10 करोड़। तो 10 रामसर साइट जो है वो हमारी कौन सी स्टेट में है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में बहुत सारे जो हमारे व्यूअर्स होंगे वो उत्तर प्रदेश से ही होंगे, मोस्ट ऑफ देम। तो देख सकते हैं हम लोग कि उत्तर प्रदेश में कौन सा है? सांडी,
पक्षी अभ्यारण्य है, बर्ड सेंचुरी है। तो एक सांडी हो गया। उसके बाद चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा लाइन से लिख लेते हैं, सांडी समन, क्योंकि एक ही है तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा ज़्यादा कि कौन सा किसका है। हैदरपुर, हैदरपुर। उसके बाद आ गया हमारा नवाबगंज, नवाबगंज, नवाबगंज। फिर आ गया हमारा बखीरा, बखीरा। बखीरा, बघीरा याद है, जो जंगल बुक में हम लोगों ने देखा है, कैरेक्टर है बखीरा, याद कर सकते हैं उससे। इसके बाद अपर गंगा, अपर गंगा तो नाम से अगर ऐसे भी आ जाएगा तो आप लोग रिलेट कर सकते हैं। गंगा मोस्टली हमारा यूपी, बिहार और कोलकाता, वेस्ट बंगाल से, सॉरी कोलकाता नहीं, वेस्ट बंगाल, इन सारे स्टेट से निकलती है। तो मोस्टली आपको अगर वेस्ट बंगाल के याद है तो वेस्ट बंगाल में 2 हैं और बिहार में 1 है, तो उत्तर प्रदेश में ही होगी अगर अपर गंगा आएगा नाम सामने। तो इस तरह से ही एलिमिनेशन होता है और इसी को इंटेलिजेंस कहते हैं। एप्टीट्यूड केवल हमारे एप्टीट्यूड वाले पेपर में नहीं, बल्कि हमारे जो जनरल नॉलेज या जनरल स्टडीज़ वाला पेपर है उसमें भी एप्टीट्यूड काम आता है। जो हमारा एलिमिनेशन मेथड है वो एक तरह से एक एप्टीट्यूड ही है हमारा, हमारा नॉलेज बेस्ड एप्टीट्यूड। हम नॉलेज के बेस पे क्वेश्चन जब एलिमिनेट करते हैं तो वहाँ पे एप्टीट्यूड ही तो लग रहा है। नॉलेज, नॉलेज इज इम्पॉर्टेंट, एप्टीट्यूड इज इम्पॉर्टेंट। नॉलेज, एप्टीट्यूड इंसान को प्रैक्टिस से डेवलप होता है, इंसान का प्रैक्टिस से एप्टीट्यूड डेवलप होता है। और नॉलेज जो है वो पढ़ के आएगी, मोस्टली एक बार पढ़ा 4 बार रिवाइज किया। जब तक पूरा याद नहीं हो रहा है तब तक छोड़ना नहीं है, तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इसके बाद हमारा आता है अपर गंगा के बाद हो जाता है पार्वती अर्गा, पार्वती अर्गा। अब जैसे आगरा है यूपी में, तो पार्वती अर्गा कहाँ है, वो भी यूपी में है। क्या है ये, रामसर साइट है। समसपुर बर्ड सेंचुरी, समसपुर बर्ड सेंचुरी। अब देखिए 3 तो बर्ड सेंचुरी सीधे सीधे नाम से याद आ रही हैं, सांडी, नवाबगंज और समसपुर, समसपुर बर्ड सेंचुरी, बर्ड सेंचुरी। बर्ड सेंचुरी। आफ्टर दैट सरसाई नवर, सरसाई नवर, नवर। और लास्ट में बचा हमारा सूर सरोवर, सूर सरोवर। ये लास्ट रामसर साइट हो गई उत्तर प्रदेश की। अब आता है स्टेट जिसमें है सबसे ज़्यादा रामसर साइट। कितनी रामसर साइट है, 14 है। अब 14 याद करने के लिए तो अब पहली बात तो लिखने के लिए इसको काफ़ी जगह चाहिए होगी, थोड़ा सा स्पेस क्लियर आउट कर लेते हैं हम लोग, 1 सेकेंड। तो तमिलनाडु में है 14 रामसर साइट, तमिलनाडु, तमिलनाडु में हमारी है 14 रामसर साइट। रामसर साइट सबसे ज़्यादा इंडिया में, सबसे ज़्यादा इंडिया में रामसर साइट्स कहाँ पे है, तमिलनाडु में। तो अब हम लोग देख सकते हैं कि कौन कौन सी रामसर साइट्स हैं जो हमारी तमिलनाडु में पड़ती हैं। तो सबसे पहली तो आप लोगों को पता होगा गल्फ ऑफ मन्नार, पढ़ा होगा सबने, गल्फ ऑफ मन्नार। ये कहाँ पड़ेगी, हमारी इंडियन ओशन में पड़ेगी, तमिलनाडु में ही पड़ेगी। बट कह सकते हैं ना कि गल्फ ऑफ मन्नार जो है वो हमारा जो सब कॉन्टिनेंट है उसके एकदम साउथ में पड़ती है। तो पहली हो गई गल्फ ऑफ मन्नार।
सेकेंड इज पल्लीकरनाई मार्शलैंड, पल्लीकरनाई, पल्लीकरनाई। देखिए थोड़े से नेम्स टफ होंगे, इसमें कॉम्प्लिकेटेड होंगे, बट आपको ये याद करने की शायद ज़रूरत भी ना पड़े अगर आपको बाकी की 60 रामसर साइट्स याद हो गई। 60 क्या, उसमें से 50 याद है, 10 का आइडिया है, तो हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। जो आपको पता है अगर कि कौन सी रामसर साइट कहाँ पे है, तो कौन सी है जो तमिलनाडु में नहीं है, तो वो आप लोग इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं। तो उसके बाद हमारी आ जाती है करी किली बर्ड सेंचुरी, करी किली बर्ड सेंचुरी। बर्ड सेंचुरी। फिर पीछावरम, पीछावरम मैंग्रोव्स है, पीछावरम, पीछावरम मैंग्रोव्स। ओके, तो अब नेक्स्ट आता है वडुवुर, वडुवुर बर्ड सेंचुरी, वडुवुर बर्ड सेंचुरी। आफ्टर दैट आता है वेदांतंगल, वेदांतंगल बर्ड सेंचुरी, वेदांतंगल बर्ड सेंचुरी। इसके बाद तो ये हमारी हो गई 6 रामसर साइट्स, बाकी बची 8। तो पॉइंट कैलीमीर, ये है हमारी 7th रामसर साइट्स, पॉइंट कैलीमीर। आफ्टर दैट है चित्रांगुड़ी बर्ड सेंचुरी, चित्रांगुड़ी बर्ड सेंचुरी, बर्ड। फिर है कांजीरंगकुलम, कांजीरंगकुलम, कांजीवरम साड़ी से आप लोग याद कर सकते हैं, कांजीरंगकुलम, कांजीरंगकुलम बर्ड सेंचुरी। ये जितनी है सब लगभग मोस्टली यहाँ पे बर्ड सेंचुरी है। ये मैंने भी एनालाइज नहीं किया था, अभी वीडियो बनाते बनाते मेरे दिमाग में आया, 2 इधर हो गई, 3 इधर हो गई, अभी और डिस्कस करते हैं हम लोग, तो वो भी हो जाएंगी। इसके बाद 2 और बर्ड सेंचुरी हैं, वेल्लोर, वेल्लोर बर्ड सेंचुरी, और हमारी है कुंथाकुलम, कुंथाकुलम बर्ड सेंचुरी। 437, 7 आउट ऑफ 14 आर बर्ड सेंचुरी। ओके, इसके बाद है वेम्बनुर, वेम्बनुर ये हमारा वेटलैंड है, बर्ड सेंचुरी नहीं है ये। इसमें कंफ्यूजन हो सकता है कि केरला में वेम्बनाड है, इसमें है वेम्बनुर, और ये याद करने में भी फिर इजी हो जाएगा। अगर एक बार आपको याद है कि वेम्बनाड वहाँ पे है, तो उसी से रिलेटेड है वेम्बनुर वेटलैंड, जो कि है हमारा तमिलनाडु में। इसके बाद हमारा आ जाता है सुचिंद्रम, ये भी वेटलैंड कॉम्प्लेक्स है, सुचिंद्रम, सुचिंद्रम। अब एक और बचा है लास्ट, 1 सेकेंड। ओके, तो 6 रामसर साइट्स ये हो गई, उसके बाद हो गई हमारी 7 इधर।
जी। तो उसके बाद आएगा, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा नाम है और काफ़ी लंबा है, तो ये सबसे लंबा नाम है, तो ये हम लोग समझ सकते हैं कि ये यहीं पे होगा तमिलनाडु में, क्योंकि इकलौता ऐसा नाम है। इसको बोलना ही मुझे नहीं समझ में आ रहा है, इसलिए मुझे टाइम लग रहा था थोड़ा सा। उदया मार्तंडपुरम, उदय मार्तंडपुरम, उदय मार्तंडपुरम, काफ़ी लेंदी सा नाम है। तो ये आप लोग ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हैं। देखिए, थोड़ा ध्यान से किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ेंगे तो उसको याद करने की ट्रिक अपने आप डेवलप कर लेता है, हम लोग का ब्रेन स्लो नहीं होता। तो ये चीज़ आप लोग कर सकते हैं कि जो बड़ी बड़ी चीज़ें, जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं, वो आप लोग कर सकते हैं, और थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड जो चीज़ें हैं उनके बारे में ट्रिक्स हमारे चैनल पे हमेशा पढ़ती रहती है, कंटिन्यूसली पढ़ती रहती हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक्स हैं, आप लोग जाके देखेंगे, एक बार उन ट्रिक्स को देखेंगे और वो हमेशा याद रहेंगी। इतनी फनी, इतनी इंटरेस्टिंग और इतनी इजी ट्रिक्स हैं। तो और वीडियो के लिए आते रहिएगा हमारे चैनल पे, और अगर वीडियो पसंद आया हो, कहीं पे कोई फ्लॉ हो, तो आप लोग कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। मुझे पता है कि अभी एज अ बिगनर मेरे अंदर भी फ्लॉज होंगे, पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा गलत हो सकता है, राइटिंग थोड़ी सी पेन टैब पे अच्छी नहीं हो सकती है। अगर आप लोग को वेटलैंड्स का पूरा अगर प्रिंटेड फॉर्मेट में चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, और मैं उसको प्रोवाइड करा दूंगा, टाइमली प्रोवाइड करा दूंगा इन योर पिन कमेंट्स। और इसके अलावा रामसर साइट्स हो गई, नेशनल पार्क्स हो गए, हमारे बायोस्फीयर रिजर्व्स हो गई। इसके बाद हम लोग और इंटरनेशनल कन्वेंशंस या फिर जो भी कोई कॉन्सेप्ट आपको लगता है जो अनफेमिलियर है, या फिर अगर आप कहें तो हम लोग ग्रीन हाउस गैसेस पे डिस्कशन कर सकते हैं। तो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो आप बता सकते हैं। अदरवाइज वीडियो तो बनाते रहेंगे, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट लाते रहेंगे। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और आप चाहते हैं कि और लोग भी देखें तो प्लीज़ उसको शेयर करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।